पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल इंदिरा एकादशी 13 सितंबर रविवार यानी आज है। मान्यता है कि इंदिरा एकादशी व्रत रखना भगवान विष्णु की पूजा और इंदिरा एकादशी व्रत कथा सुनना पुण्यकारी होता है। कहते हैं कि इस व्रत को रखने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इंदिरा एकादशी में व्रत कथा सुनना जरूरी होता है, वरना एकादशी व्रत अधूरा माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में महिष्मति नाम का एक नगर था, जिसका राजा इंद्रसेन था। इंद्रसेन एक बहुत ही प्रतापी राजा था। राजा अपनी प्रजा का पालन पोषण अपनी संतान के समान करता था। राजा के राज में किसी को भी किसी चीज की कमी नहीं होती थी। राजा भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन अचानक नारद मुनि राजा इंद्रसेन की सभा में आए। नारद मुनि राजा के पिता का संदेश लेकर आए थे। राजा के पिता ने कहा था कि पूर्व जन्म में किसी भूल के कारण वह यमलोक में ही है। यमलोक से मुक्ति के लिए उनके पुत्र को इंदिरा एकादशी का व्रत करना होगा, ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। पिता का संदेश सुनकर राजा इंद्रसेन ने नारद जी से इंदिरा एकादशी व्रत के बारे में बताने को कहा। तब नारद जी ने कहा कि यह एकादशी अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है। एकादशी तिथि से पूर्व दशमी को विधि विधान से पितरों का श्राद्ध करने के बाद एकादशी व्रत का संकल्प करें। नारद जी ने आगे बताया कि द्वादशी के दिन स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद व्रत खोलें। नारद जी ने कहा कि इस तरह के व्रत रखने से तुम्हारे पिता को मोक्ष की प्राप्ति होगी और उन्हें श्रीहरि के चरणों में जगह मिलेगी। राजा इंद्रसेन ने नारद जी के बताए अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत किया, जिसके पुण्य से उनके पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई और वे बैकुंठ चले गए। इंदिरा एकादशी के पुण्य प्रभाव से राजा इंद्रसेन को भी मृत्यु के बाद बैकुंठ की प्राप्ति हुई। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के दौरान पीले रंग के फूलों को अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मनोकामना पूर्ण होती है। मान्यता है कि इंदिरा एकादशी के दिन गाय के घी का दीपक शाम को तुलसी के सामने जलाना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र, अनाज व फल अर्पित करने चाहिए। बाद में यह सभी चीजें गरीबों को दान करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। मान्यता है कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। कहते हैं कि एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने से आर्थिक स्थिति सुधरने के साथ ही कर्ज से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि घर में शांति के लिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाना चाहिए। इसके साथ ही खीर में तुलसी के पत्ते भी डालने चाहिए। धर्म कर्म से जुड़ी जानकारी के लिए YouTube पर सर्च करें DNX TV। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।